हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है और मैं इस वीडियो में एबीटीएस सोल्व लेकर आया हूं। 2025 का जो एबीटीएस अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड ने लॉन्च किया है। तो ये जो है सेट 5 वीडियो है। इसके पहले मैं आप लोगों को सेट 4 तक सोल्व करके दे चुका हूं। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB बोर्ड क्लास 12 सजेशन 2025 एबीटीएस सोल्व लिखा होगा। ठीक है, तो आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। यह जो वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। यहाँ पे 2025 का यह हालांकि सेट 1 वीडियो होगा, पहला वीडियो मैं दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट देखा हूँ पिछले साल, पिछले कितने वर्षों से पढ़ा कर कि डायरेक्ट एबीटीएस से एमसीक्यू और एसएक्यू आते हैं। और आपको पता है कि आपका एमसीक्यू और एसएक्यू आपके एग्जाम के लिए 40 मार्क्स आते हैं 80 मार्क्स में। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू में कि पैरेलल मिथ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो JF बेयरलिन। और एक साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, लेजेंड शब्द किससे आया है? तो लैटिन शब्द से आया है। किसने कहा इंपीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म? तो लेनिन ने कहा है। नामकीन संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो 1842 ईस्वी में। किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। हिंदू कॉलेज का वर्तमान नाम क्या है? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिराव फुले। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में। भारत में डिवाइड एंड रूल नीति सबसे पहले किसने लागू किया था? तो जॉन लॉरेंस ने। उसके बाद देख लीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह। उसके बाद गांधी जी के अनुसार हरिजन का अर्थ क्या होता है? तो भगवान के लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो FD रूजवेल्ट। ताम्रलिप्त राष्ट्रीय सरकार के सेनापति कौन थे? तो सतीश चंद्र सामंता। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946। उसके बाद सामान्य मिलान करें, ये मिलान थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ABCD करके यहाँ पे दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य कौन नहीं था? तो फ्रांस। डेटेंट का क्या अर्थ होता है? तो तनावपूर्ण संबंधों में ढील। कोरिया को किस अक्षांश पर विभाजित किया गया है? तो 38 डिग्री अक्षांश। डिकोलोनाइजेशन शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो मैरिट्स जूलियस बार्न ने। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो M विश्वेश्वरैया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। उसके बाद सार्क की स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे? तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए ऐसे क्यों देख लेते हैं कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि यह लंबे समय तक यूरोपियों के लिए अज्ञात और अनदेखा था। ठीक है, उसके बाद है ओपन डोर पॉलिसी क्या है? यह नीति सभी देशों को चीन में समान व्यापार करने की अनुमति देती थी, जिसे 1899 में अमेरिका ने शुरू किया था। आगे, मार्केटिलिज्म शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो एडम स्मिथ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। यूटिलिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है? तो यह एक दर्शन है जो अधिक से अधिक लोगों के लिए खुशी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? तो यह उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से ब्रिटेन में धन के स्थानांतरण को संदर्भित करता है, माने बतलाता है। कोटाओ प्रणाली क्या है? तो यह चीनी परंपरा थी जिसमें सम्राट के प्रति सम्मान दिखाने के लिए झुकना पड़ता था। सिरिमपुर ट्रायो किसे कहा जाता है? तो विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड को। आगे देख लीजिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? तो सर जेम्स विलियम कोलविले। मेट्रोपॉलिटन संस्थान की स्थापना किसने की और कब? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में। 4 मई आंदोलन का क्या मतलब है? तो यह 4 मई 1919 को शुरू हुआ चीन का साम्राज्यवाद विरोधी और सांस्कृतिक आंदोलन था। सन मिन चू आई का क्या मतलब है? तो यह सन्यात सेन की विचारधारा है जिसमें 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और आजीविका। सब्सिडरी अलायंस नीति किसने और कब लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1998 में। प्रिंसली स्टेट क्या है? तो यह एक अर्ध स्वायत्त राज्य था जो औपनिवेशिक भारत के दौरान अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है और क्यों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को स्वतंत्रता के बाद एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए उनको कहा जाता है। नेवल म्यूटिनी कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो फरवरी 1946 में बॉम्बे से शुरू हुआ था। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग का क्या मतलब है? तो यह अगस्त 1946 में कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगों को संदर्भित करता है। माउंटबेटन योजना क्या है? तो यह भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना थी जिसे 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तावित किया था। मार्शल टीटो कौन थे? तो वह यूगोस्लाविया के नेता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। ऑयल डिप्लोमेसी क्या है? तो यह तेल संसाधनों का रणनीतिक उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने के लिए है। लॉन्ग मार्च क्या है? तो 1934 से 35 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया गया सैन्य वापसी अभियान था जिसका नेतृत्व माओ जेडोंग ने किया था। नौ उपनिवेशवाद क्या है? तो यह विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर आर्थिक और सांस्कृतिक साधनों से अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। थर्ड वर्ल्ड क्या है? तो यह उन देशों को संदर्भित करता है जो शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष रहे और आर्थिक रूप से अविकसित थे। नेहरू महालनोबिस मॉडल क्या है? तो यह भारत की विकास रणनीति थी जो भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देती थी और पीसी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, ये क्वेश्चन जा रहा है। मैं वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर कर दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने ABTS सोल्व करके आपको दूंगा। MCQ और SAQ लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। नाम लिखा होगा WB क्लास 12 सजेशन 2025, सब्जेक्ट का भी नाम होगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिंदी, सबका दिया हुआ है। ये सब इसका आंसर है MCQ का। और यहाँ से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।